हेलो मेरे भाई। हेलो मेरे दोस्त। आज हम डेली रूटीन पे बात करेंगे। डेली रूटीन क्या है और डेली रूटीन हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है और इसे हम बेहतर किस तरीके से अपने डेली रूटीन को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो एक एक करके इस पे पूरा डिटेल्स में बातें करते हैं। डेली रूटीन जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि कुछ काम है जो हमें डेली करने होते हैं। तो डेली रूटीन हमें मेरे हिसाब से सभी का डेली रूटीन होना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन होने से माइंड क्लियर रहता है और टास्क कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जो भी अभी लाइफ स्टाइल में जैसे भी काम कर रहे हैं, बस आपको एक पेज लेना है और पेन लेना है और अपना डेली रूटीन लिखना है। पहले आप जो भी जैसे कर रहे हैं बस उसी को टाइमिंग वाइज लिख देना है। जैसे अगर आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं तो सबसे पहले लिखेगा कि माई वेकअप टाइम। जैसे मेरा वेकअप टाइम 4 AM है तो मैं लिखूँगा मेरे सुबह का उठने का टाइम 4 AM, 4 बजे सुबह में। फिर उसके नीचे उसके बाद आप क्या करते हैं, तो उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, मैं नहाता हूँ। तो ये मुझे 30 मिनट इसमें लगता है अच्छे से फ्रेश होने में। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे 6 बजे उठते हैं तो 6, और वो हमें फिनिश टाइम में लिखना है। कितना बजे स्टार्ट टाइम नहीं लिखना है, हमें फिनिश टाइम लिखना है, ताकि मेरा माइंड उतना बजे वो काम को ख़त्म कर दे। तो फिर आप लिखते हैं जैसे 6 बजे आप उठते हैं तो अगर आप उसके बाद आप फ्रेश होते हैं तो लिखेंगे 6:30 AM माई फ्रेश टाइम, मतलब मुझे फ्रेश होने का टाइम 6:30 बजे। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद अगर और कोई काम आप करते हैं जैसे चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं या और भी जो काम करते हैं, तो आप उसे उस काम को फिर लिखेंगे अगले 30 मिनट्स का ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मतलब आसान होता है और होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर 6 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे स्मॉल फ्रेश हो गया या फाइनल फ्रेश हो गया। फिर अगर उसके बाद चाय पीते हैं तो आप लिख सकते हैं कि उसमें मतलब आधा घंटा तो लगता ही होगा और भी कुछ कुछ में। तो आधे घंटे के ब्लॉक में 7 AM माई टी टाइम। फिर उसी तरह से उसके बाद आप क्या करते हैं, मैं अपना बताता हूँ, फिर आप उसी तरह से आप अपना लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद आगे क्या होता है मैं उसके बाद 4 AM माई वेकअप टाइम, 4:30 इज माई फ्रेश टाइम, 5 AM इज माई ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम, 5 बज गए। उसके बाद 5 से 6 एक्सरसाइज टाइम, मैं अपना बता रहा हूँ। उसमें 30 मिनट्स बना सकते हैं, 30 मिनट्स कार्डियो, 30 मिनट्स जो भी आप करते हैं। अगर आपका अलग रूटीन है तो आपको बस लिखना है क्या करना है, ये बाद की बात है। पहले आप अपना रूटीन बनाएं कि मैं इतना बजे ये काम करता हूँ। जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा सारा टाइम कहाँ जा रहा है, किसे ऑर्गेनाइज करना है, किसे मैनेज करना है। तो मैं मेरा बताता हूँ, इससे आपको आइडिया मिलेगा। फिर 6 AM से लेकर 7 AM मतलब अगले 1 घंटे में मेडिटेशन, प्राणायाम, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन मैं परफॉर्म करता हूँ। ये 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का 3 या 4 होता है। ये मुझे 1 घंटा लगता है। 6 से 7 हो गया। फिर 7 से 7:30 बजे बुक रीडिंग, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ जैसे। तो उस तरह से आप भी पढ़ सकते हैं या आपका जो रूटीन है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर 7:30 से 8 कुछ लिखना, जैसे यही डेली रूटीन को रोज़ लिखना चाहिए ताकि वो पक्का हो सके और होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि अगर आप डेली लिखते हैं तो चांसेस है कि वो बढ़ जाएंगे, वो होने के आसार बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ लिख देते हैं तो इसका मतलब है 99% चांस है कि वो काम आपका हो जाएगा। फिर 8 से 8:30 मैं फिर वीडियो बनाता हूँ, रील्स वगैरह।
और ये सब मेरा अपना हॉबी, आई एम एंजॉइंग माई हॉबी। फिर 8 से 8:30 बजे फिर मैं पार्क से घर वापस आ जाता हूँ। 8 से 9 8:30 से 9 लगता है, उसमें 30 मिनट्स आने में। कुछ मतलब मेरा नारियल पानी पीने का रूटीन है। ये सब करते हुए 9 बजे तक घर। फिर अगले 20 से 25 मिनट में रेस्ट करता हूँ। तो वो लिखा था है मेरे रूटीन में कि रेस्ट टाइम 20 to 25 मिनट्स, और 5 मिनट फिर से मैं फ्रेश होता हूँ दोबारा। तो 9:30 तक हो गया रेस्ट एंड रिफ्रेश। फिर 9:30 से माई ब्रेकफास्ट टाइम, मेरा नाश्ते का टाइम 9:30 से 10। तो इस तरह से जब मैं इसे लिखता हूँ डेली रूटीन, तो ये होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और मेरा डेली होता ही होता है। तो आप भी अगर इस तरह से रूटीन बनाते हैं, मैं सारे डे का बना कर रखा हूँ जब तक कि मैं सो नहीं जाता। फिर 10 से 10:30 30 मिनट्स मुझे ऑफिस जाने में लगता है। तो 10 to 10:30 AM रीच माई ऑफिस। इस तरह से अपना फिर मैं ऑफिस में मुझे क्या करना होता है, मैं वो भी सारे 30 मिनट्स के ब्लॉग में बना कर रखता हूँ। इवन जितना देर तक है, फिर लंच ब्रेक है, ये है, फिर कुछ किसी का कोई भी चीज़ें हैं पर्सनल गोल के लिए, कुछ सीखने का टाइम है, तो वो सारा मैं सेट करता हूँ और उसे मैं रोज़ लिखता हूँ। क्योंकि एक दिन लिखने से चांसेस है कि आपके नहीं पूरे हो सकते, लेकिन अगर आप रोज़ लिखते हैं और आपके दिमाग में आपका गोल इसी तरह से एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है। जब आप रोज़ लिखेंगे तो आपको याद हो जाता है और वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेली रूटीन का बहुत ही इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में होता है। तो आज ही अपने डेली रूटीन बनाएं और रोज़ इसे डेली रूटीन लिखें। एक पेन लें और अपने पेन से अपने अपने हाथों से लिखें, ना कि मोबाइल पे नहीं बनाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा कम काम करेगा। लेकिन अगर आप रिटेन में लिखते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन टू योर ब्रेन, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो अपने डेली रूटीन को इसी तरह से बनाएं, उठने से लेकर सोने तक का फिनिश टाइम के ऑर्डर में बनाएं, स्टार्ट टाइम के ऑर्डर में नहीं बनाएं। और इतना बजे फिनिश करना है, और कोशिश करें कि वो काम 5 मिनट पहले आपका फिनिश हो और 5 मिनट पहले आपका स्टार्ट हो। जब आप एक दिन इस तरह से अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप एक चैम्पियन महसूस करते हैं, अपने आप को एक डिसिप्लिन पर्सन महसूस करते हैं, अपने आप पे आप प्राउड पर्सन करते हैं। और इस तरह से करने से आपके आसपास सराउंडिंग के जो लोग होते हैं उन वो भी आपको देखकर खुश भी होते हैं और सोचते हैं कि इतना डिसिप्लिन पर्सन। और इसका और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ बेसिक मोस्ट, मतलब सबसे अच्छा क्या मुझे जो फ़ायदा होता है मैं वो आप शेयर करता हूँ, और ये सभी को होना ही होना है। अगर आप अपना टाइम सेट नहीं करते हैं तो आपका टाइम कोई और अपने टाइम के लिए सेट कर लेगा। ये दोबारा सुनने के लायक है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते तो दूसरा कोई आपको अपने टाइम में फिट कर लेगा। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, तो घर पे अगर कुछ काम है तो आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए ये काम करके आइए, ये सामान लेकर आइए, यहाँ से लेकर। क्योंकि लोगों को पता है कि आपका कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो कभी भी कुछ भी करता है, तो कभी भी कुछ भी करेगा तो कोई बात नहीं है। अभी तो लोगों को पता होता है कि अभी ये वो काम कर रहा होगा तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है, कोई एक दिन नहीं है। जैसे आपका सोने का टाइम है तो अभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि अभी उनका सोने का टाइम है, अभी उनका पढ़ने का टाइम है, अभी उनका खेलने का टाइम है, अभी उनका खाना खाने का टाइम है। तो लोग फिर आपके अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप टाइम से डेली रूटीन को फॉलो करते हैं तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आपका हर काम टाइम पे होना शुरू हो जाता है, कभी भी आपको हेक्टिक फील नहीं होता है। कहीं जाना है तो बेचैनी नहीं, देरी नहीं, अशांति नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। तो इस डेली रूटीन से हमें इतना फ़ायदा हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि हम सभी को डेली रूटीन बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। और जितना हो सके फॉलो तो बाद की बात है, पहले आप बनाओ। बनाने से ही पहले तो माइंड को पता चले कि
कि हम क्या चाहते हैं क्लियरिटी से। फिर डेली बनाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होगी, सुधार करोगे। ऐसे ऐसे करते करते जब रोज़ बनाओगे अपने डेली रूटीन को तो 1-2 महीने के अंदर आपका रूटीन क्रिस्प क्लियर फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग बेहतरीन बन जाएगा कि आपको खुद देखकर प्राउड महसूस होगा कि वाह व्हाट इज़ माय रूटीन, क्या रूटीन मेरा लाइफ का है। और इससे सामने वाले जो आपके साथ लोग रहते हैं, आप जो एनर्जेटिक फ्रेश हैप्पी महसूस करते हैं तो वो भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि हम लोग का काम है कि किसी को कहने से कोई कुछ करता नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है और ये सामने वाले को दिख रहा है तो सामने वाले खुद ही इसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये डेली रूटीन का इतना सारा फ़ायदा, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन बन जाते हैं, आप डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हैं, आपका काम बहुत अच्छे से होता है। तो आई होप ये वीडियो बहुत आपको अगर समझ में आया है तो आप डेली रूटीन बना सकते हैं। और डेली रूटीन का और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो बनाइए और फिर मुझे कमेंट बताइए कि आप कैसा फील करते हैं जब डेली रूटीन से आप अपने लाइफ को लीड करते हैं, चलाते हैं, तो एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि मुझे एक शायरी का शौक़ है तो मैं लास्ट में एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि बनो तुम चट्टान की तरह, बनो तुम चट्टान की तरह, तभी कहलाओगे महान की तरह, तभी